ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन। सिंह राशि में सूर्य महाराज जा रहे हैं 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 16-17 सितंबर तक ही रहेंगे। रात दिन का फ़र्क होता है। आपके लिए चौथे भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव के ही स्वामी अपने ही राशि में आ रहे हैं। अच्छा है। हालांकि चतुर्थ भाव उनके लिए भाव बल की दृष्टि से तो दुर्बल है। दसम भाव सूर्य और मंगल दोनों के लिए अच्छा होता है। फिर भी चतुर्थ भाव चूँकि चंद्रमा का भाव है और चंद्रमा के भाव जलीय भाव में थोड़े से सूर्य दुर्बल होते हैं, लेकिन चूँकि स्वयं का घर है उनका, स्वयं के घर में कोई भी है आराम भी करता है और बली भी होता ही है, लेकिन रिलैक्स भी होता है। तो आपको सुख तो प्राप्त होगा, घर का सुख, अपने घर में थोड़ी आराम करने का सुख प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो करिए, खरीदना चाहते हैं खरीदिए। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डीलरशिप का काम करते हैं, वो करना है करिए। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे आप। जॉब में अथॉरिटी रहेगी आपकी। बहुत दिनों से अगर परेशान चल रहे होंगे कार्य क्षेत्र में, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही होंगी, या तो आप अधिकारी वर्ग हैं या तो आप कर्मचारी हैं, दोनों ही जगह पर, दोनों में से कोई भी हो, आप कर्मचारी हो या अधिकारी, दोनों को ही लाभ होगा। अगर कर्मचारी हैं तो आपको अधिकारियों से परेशानियां कम होंगी, और अगर अधिकारी हैं तो कर्मचारी आपकी बात सुनेंगे, आपके जो कलीग्स हैं वो आपकी बात सुनेंगे, अथॉरिटी रहेगी आपके पास। गवर्नमेंट जॉब में है वहाँ और अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा इस समय अवधि में। गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर राजनीति की फील्ड में है और अच्छी बात है, राजनीति की फील्ड में आपका पद ऊंचा हो सकता है, लाभ प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं समय अनुकूल है आपके लिए, और विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में। हाँ, ये एक बात अलग है कि केतु भी हैं वहाँ पर। अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पंचम भाव में केतु भी चल रहे हैं, तो ग्रहण दोष में तो रहेंगे सूर्य महाराज। मेष राशि के लिए विशेष परेशानियाँ थी केतु के कारण, तो ऑपरेशन और शिक्षा संतान के लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं संतान उत्पत्ति में। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके केतु का होना और सूर्य का आना माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं माता की सेहत को आप थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिए। यहाँ पर ग्रहण दोष में होने के कारण, चूँकि सूर्य आपके पिता और माता दोनों ही हैं, सूर्य ओवरऑल पिता का परिचायक होते हैं, और चूँकि माता के भाव के स्वामी हैं आपके और माता के भाव में ही बैठे हैं, यानी कि माता भी सूर्य ही है आपकी कुंडली के लिए, लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु स्वयं अपने आप में बीमारी है, थोड़ा बीमारी लेकर आते हैं। अगर पंचम में है तो, चतुर्थ में है तो माता की बीमारी किसी भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित लोग हो या उस भाव से संबंधित बीमारी लेकर आते हैं। तो पेट संबंधी, लीवर संबंधी परेशानियाँ, सूक्ष्म परेशानियाँ लाते हैं, गुप्त परेशानियाँ लाते हैं, जो कि बिना डायग्नोसिस के और डायग्नोसिस के बाद भी कभी कभी पता नहीं चलता। तो अच्छे से चेकअप कराएं, फुल बॉडी चेकअप कराएं और इलाज पे ध्यान दें। तो माता की सेहत के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर देखें तो आपके अन्य कामों में, व्यापार कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में हो, राजनीति की फील्ड में हो, इन सब जगहों पे आपको लाभ होगा। सोना के व्यापारी हों आप, या फिर आभूषणों के व्यापारी हों आप, कृषक हों आप सबको लाभ प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है समय। वाहनों का काम करने वाले हैं आप, या वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, तो लाभ का समय होगा। हालांकि बाहर जाने के योग भी बनेंगे आपके इस महीने में। आप बाहर जा सकते हैं महीने के बीच में, इसी महीने जा सकते हैं, या इस गोचर काल के दौरान जा सकते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपके बाहर जाने के कुछ योग बनेंगे, और वो सब चीज़ों से बाकी मंथली राशि परिवर्तन के समय जो
मासिक राशिफल है उसमें मैं बात करूंगा। अगस्त का मैंने बना दिया है, सितंबर में बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे देखना ये है कि सूर्य जो है चतुर्थ भाव में बैठ के आपको पर्सनली क्या परेशानी दे सकते हैं। तो आपको पर्सनली कोई परेशानी विशेष नहीं देंगे वो। हाँ, आपके माता के लिए थोड़ी बहुत उपाय आप करिएगा। हाँ, अपने लिए थोड़ी बहुत उपाय कर सकते हैं। क्योंकि केतु के साथ है, ग्रहण दोष में है, तो इसका उपाय क्या है, बस पूजा पाठ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ विशेष उपाय मैं नहीं बताता, बहुत अधिक है। तो सूर्य को जल अर्पित करना, शंकर जी को जल अर्पित करना। पितृपक्ष भी आ जाएगा 9 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में सूर्य जब यहाँ होंगे, तो पितरों को भी जल तर्पण करिएगा। इससे आपके, और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये आपका कंट्रोल रहेगा। बाकी गोचर तो आपके लिए उत्तम है, अपनी माता का ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम गण साई नमः।